डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित कविता मनुष्यता का निरंतर हम अनुशीलन प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में शेष अवतरणों पर आज हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने जाना कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में लोक मंगल का संदेश दिया है, परोपकार का संदेश दिया है। अंग्रेजी के एक कवि ने लिखा था, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट। जो भाईचारा के साथ रहता है, जिसमें भ्रातृत्व भाव है, वही सबसे अच्छी प्रार्थना करता है। अर्थात हम जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो अगर हमें भ्रातृत्व भाव है, बंधुत्व भाव है, तो हम सच्ची प्रार्थना करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी इस कविता में इसी तरह के तथ्य को प्रस्तुत किया है। अन्य अवतरणों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परास्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी का कहना है कि वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो मनुष्य के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करता है। गुप्त जी कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं, देवतागण खड़े हैं। अनंत अंतरिक्ष में वे स्वागत के लिए खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े और अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं। चित्रात्मकता है कविता में। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने बाहु को, अपनी भुजाओं को बढ़ा करके स्वागत के लिए आतुर हैं। वे देवतागण, वे देवगण जो अनंत अंतरिक्ष में खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं? परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर अवलंब, परस्पर एक दूसरे को अवलंब देते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि हम सब आरोहण करें, हम सब ऊंचाई को प्राप्त करें और प्रगति पथ पर अग्रसर हों। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और अमर्त्य कहते हैं अमरता को, तो अमरता के अंक को हम प्राप्त करें। अंक कहते हैं गोद को, तो अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक, पंक कहते हैं कीचड़ को, तो अपंक अर्थात निर्बल होकर के हम अमरत्व को प्राप्त करें। अंतरिक्ष में जो अनंत देवता गण हैं, वे हमारे स्वागत के लिए प्रतीक्षारत हैं और अपनी भुजाओं को पसार कर वे स्वागत कर रहे हैं। और कवि का कहना है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए आरोहण करें, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, प्रगति पथ पर अग्रसर हों और अमरत्व को प्राप्त करें, निर्मल होकर के, अपंक होकर के। तो परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। आगे का जो वाक्य है, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। और कवि संदेश देते हैं, कवि सीख देते हैं कि हमें इस प्रकार से नहीं रहना है, हमें अंतर्मुखी नहीं रहना है, हमें इस प्रकार से नहीं रहना है कि दूसरे का कोई काम सिद्ध न हो। एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की कार्य को सिद्ध करते हुए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा रखते हुए, भ्रातृत्व भाव, भाईचारा का भाव रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अमरत्व को प्राप्त करना है। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और कवि कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपनी कुर्बानी देता है। तो यह परोपकार का संदेश देने वाली यह कविता है। अगला जो अवतरण है उसको हम देखते हैं। इसमें
कवि मैथिली गुप्त लिखते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनंत है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी का कहना है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ा विजडम, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हमें यह ज्ञान हो कि समस्त जो मनुष्य हैं इस जगती के, वे हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं, हमारे परिजन हैं। यह इस तथ्य का अगर हमें ज्ञान है तो यही सच्चा ज्ञान है कवि गुप्त जी के अनुसार। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़ा विजडम, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज यही है कि हम पूरी धरती के समस्त मनुष्य को अपना बंधु माने, अपना भाई माने, भ्रातृ भाव से परिपूर्ण हमारा हृदय हो। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता तो प्रसिद्ध एक है। और गुप्त जी अब माइथोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, पौराणिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं इस कविता में, और कह रहे हैं कि हम सब मनुष्यों को के एक ही पिता हैं, जो पुराणों में जिनका वर्णन किया गया है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक हैं। सारे समग्र मनुष्य जाति, संपूर्ण मानवता के एक ही पिता हैं, परम पिता हैं, वे स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं। और यह पुराणों में उनकी महिमा का, उनकी गरिमा का वर्णन किया गया है। तो गुप्त जी कहते हैं कि जब हम सब के एक ही परम पिता हैं, तो स्वभावतः हम सब संसार के सारे जो मनुष्य हैं वे एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के परिजन हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यह गुप्त जी का कहना है। ये इस तथ्य को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। पौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। साथ साथ कवि ने यहाँ माइथोलॉजी का चित्रण किया है, पौराणिक आख्यानों को प्रस्तुत किया है। पुराण पुरुष स्वयंभू और परमपिता की चर्चा की है राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने। और आगे का जो वक्तव्य है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। और गुप्त जी कहते हैं कि कर्म के फल के अनुसार भले ही बाहरी भेद हो, लेकिन अंतर मन से हम सब एक हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति, समग्र मानव जाति एक है, सबके एक ही परम पिता हैं, वह स्वयंभू ब्रह्मा जी, जो पुराणों में जिनका वर्णन किया गया है। तो गुप्त जी का कहना है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। बाहरी भेद हो सकते हैं कि कर्म के फल के अनुसार समाज में, संसार में बाहरी भेद दिखाई पड़ सकता है, लेकिन परंतु अंतरैक्य में, लेकिन अंतर्मन से और अंतर जगत में सब एक हैं, सब एक हैं। और इसका प्रमाण वेद है, प्रमाणभूत वेद हैं। वैदिक ऋचाओं में, वैदिक साहित्य में वर्णित है मनुष्य जाति के बारे में। तो यहाँ वेदों से प्रमाण दे रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त, और पुराणों के आख्यान को वर्णित कर रहे हैं कवि। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और गुप्त जी कहते हैं कि बंधु, जब पूरा संसार ही एक दूसरे का बंधु है, एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे का सहचर, अनुचर, सखा है, तो यह अनर्थ है कि एक बंधु दूसरे बंधु के दुख को नहीं हरे, उसके दुख में साथ न दे। तो अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अगर किसी बंधु की कोई व्यथा है तो यह कर्तव्य बनता है कि उसकी व्यथा का निवारण करे। तो अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस अवतरण में कवि मैथिली गुप्त भाईचारे का संदेश देते हैं। भाईचारा, जिसको अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी कहा जाता है। तो और समग्र संसार
कि संपूर्ण जो मनुष्य जाति है वे एक दूसरे के बंधु हैं, यह तथ्य मैथिली गुप्त प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको माइथोलॉजिकली साबित कर रहे हैं। माइथोलॉजी से, पौराणिक आख्यानों के अनुसार के दृष्टांत देकर के उसे कवि ने प्रमाणित करना चाहा है। तुक योजना है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे कि पुराण पुरुष, स्वयंभू, अंतरैक्य, प्रमाणभूत, ये सारे के सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं और इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।